गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने एक्टिव पैसिव जो हमारा टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा था उसको फिनिश किया था। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का एक करेक्ट फॉर्म लिखा जाता है, क्रिया का उचित रूप, ठीक है, जिसको हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग। यानी हमें सब्जेक्ट भी देखना है और टेंस भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टेंस में है, और उसी तरीके से पहचान करके फिर जो ब्लैंक दिया होगा, रिक्त स्थान दिया होगा, उसमें हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है, भरना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए 4 मार्क्स का टॉपिक है। कितने मार्क्स का टॉपिक है? 4 मार्क्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो हम जानते हैं, देखिए, कि टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन? कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से टेंस होते हैं? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, ये जो तीनों हैं, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट्स में, जिसमें से नंबर फर्स्ट जो आता है वो होता है इंडेफिनिट। सेकंड जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस। नंबर थर्ड जो होता है वो होता है परफेक्ट, और नंबर फोर्थ जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, इस तरीके से ये टेंस डिवाइड होते हैं। टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीनों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये तीनों टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 12 टेंस निकल कर आते हैं। कितने? 12। तो देखिए, इन 12 टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, और हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे फिल किया जाता है, उनके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म फिल करने का, तो हम कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और इसके 3 पार्ट्स अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो एक एक टेंस को यहाँ ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से फिल किया जाता है। तो देखिए, नंबर फर्स्ट टेंस, फर्स्ट जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इसकी पहचान जो होती है, सबसे पहले आती है इसकी पहचान। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है। ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, आते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है?
हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वह प्रतिदिन सेब खाता है, हम नित्य भोजन करते हैं। तो इनमें क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। एग्जाम्पल लिया जाए तो देखिए, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ते है। मैं गाना गाता हूं, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूं। तो इस तरीके से हिंदी वाक्य के अंत में ये पहचान आती है, ते है, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं। तो ये बताती है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की जाती है डू और डज। कौन सी यूज की जाती है? डू और डज। जिसमें से डज जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। और जो डू होती है वो यूज की जाती है प्लूरल के साथ, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। ध्यान रखिए, आई एंड यू, इनको प्रेजेंट टेंस में क्या माना जाता है? बहुवचन ही माना जाता है। तो इनके साथ भी क्या यूज होगी? डू यूज होगी। लेकिन ये कौन कौन से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखिए, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल 3 सेंटेंस में यूज होती है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये कौन से सेंटेंस में यूज होती है? सिंपल सेंटेंस में। कौन से में? सिंपल सेंटेंस में यूज होती है। अब इसमें से फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ये होता है सिंगुलर के साथ यूज, और फर्स्ट फॉर्म जो यूज होती है वो होती है प्लूरल के साथ, प्लूरल आई और यू। तो इस तरीके से ये टेंस चलता है। ध्यान दीजिए, पहचान जो है वो है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, डू डज यूज की जाती है, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आई और यू और प्लूरल के साथ तो डू का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाता है? एस या ईएस लगा दिया जाता है। ठीक है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। लिख लीजिए इसे आप। यस, देखिए एग्जांपल से समझिए। डू यू प्ले फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल? तो देखिए यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट के साथ? यू के साथ। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था आई और यू को प्रेजेंट टेंस में क्या माना जाता है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब डू। क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्या आया हुआ है? क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। इसी तरीके से हम एग्जांपल लें, ही प्लेज फुटबॉल।
डेली। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप पर फिनिश हुआ, ठीक है, और यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर ही जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगा रखा है, एस या ईएस लगाया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस आता है जब सब्जेक्ट कौन सा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको लिखा जाए आई प्ले फुटबॉल, इसी सेंटेंस को आई के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्ले। अब इसमें ऐसे ही एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई जो होता है उसे क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, तो उसके साथ ओनली कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं, जबकि सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज की जाती है और फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास इस तरीके से नहीं आएंगे, हमें क्वेश्चनों के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से रूल नंबर फर्स्ट जो आता है वो इस तरीके से है, यदि सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी के साथ कुछ भी आ सकता है, कोई भी टाइम वर्ड आ सकता है। उसके बाद है जनरली, यूजुअली, ऑकेजनली, on plus day, in the morning, या फिर इवनिंग, once, twice, hardly, scarcely, never, often, seldom, often, seldom, hardly, scarcely, never, often, seldom, ये वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? ये वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, देखिए यदि सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, एवरी के साथ कोई भी टाइम वर्ड, जनरली, यूजुअली, ऑकेजनली, ऑन के साथ डे आएगा, इन द मॉर्निंग या इवनिंग आएगा, वंस, ट्वाइस, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, ऑफन या सेल्डम, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान रखिए, अगर ये वर्ड्स आ गए, ठीक है, तो वो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं। सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म या एसआईएस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं।
ही ऑफन तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने इतनी एडवर्ब्स बताई है, आप उस एडवर्ब को देखिए कि यहां पहचान के लिए कौन सी एडवर्ब दी हुई है। तो ध्यान रखिए यहां पर आपके पास एडवर्ब दी हुई है ऑफन। कौन सी एडवर्ब दी हुई है? ऑफन। अब ऑफन से हमें पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप पर एंड हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में हमने रीड किया था या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं। यहां पे आप देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो हम इस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? एस या ईएस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लेज आ जाएगा। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें एडवर्ब देखनी है, कौन सी आई हुई है? ऑफन। ऑफन से हमें पता लग गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब आप सेंटेंस को देखिए, सिंपल है तो सिंपल में सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ही लगा दिया? एस या ईएस लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई ब्लैंक टू स्कूल डेली, और यहां पे वर्ब दी हुई है गो। अब इसमें देखिए आप एडवर्ब, तो देखिए आई ब्लैंक टू स्कूल डेली। तो देखिए यहां पर जो है डेली वर्ड क्या है? यहां पे एडवर्ब है। डेली वर्ड यहां पे क्या आ गई? एडवर्ब। अब डेली आने पर कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। अब आप सेंटेंस की पहचान कीजिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल। सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई, जिसे प्रेजेंट में क्या माना जाता है? प्लूरल। तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाएंगे या ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे? तो प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो ये हमारा आंसर है। और देखिए एग्जांपल, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए और एग्जांपल नंबर 3, ब्लैंक ही अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे एडवर्ब देखिए, कौन सी एडवर्ब आई हुई है? तो ध्यान दीजिए यहां पर जो एडवर्ब है वो आई हुई है इन द मॉर्निंग। कौन सी एडवर्ब है? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग एडवर्ब है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? टेंस की पहचान करनी होती है। उसकी पहचान के लिए आपको कुछ एडवर्ब आएगी, इसमें इन द मॉर्निंग आई हुई है। इन द मॉर्निंग के बाद आप सेंटेंस की पहचान कीजिए। अब आप सेंटेंस की पहचान करोगे तो यहां देखोगे क्वेश्चन मार्क है। कौन सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आने पर डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कौन सा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डज। कौन सी यूज होगी? डज। और गेट अप की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो गेट अप यू क्यों ही आ जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं।
टीवी फिल्म डेली। देखिए सबसे पहले हम एडवर्ब देखेंगे, तो एडवर्ब यहां पे कौन सी आई हुई है, डेली। कौन सी आई हुई है, डेली। तो इससे पता लग गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट से फुल स्टॉप पर तो एंड हो रहा है, लेकिन वर्ब के साथ में नॉट भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, डू डज एंड फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो क्या लिख देंगे, डू। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा जाता है, और कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। वाच की फर्स्ट फॉर्म वाच ही होती है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखो सी देखिए अब यहां एडवर्ब देखिए, तो यहां एडवर्ब कौन सी आई हुई है, ट्वाइस। कौन सी एडवर्ब है, ट्वाइस। ट्वाइस से हमें पता लग गया कि ये कौन सा सेंटेंस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे हम सेंटेंस की पहचान करेंगे, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, तो सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल। और सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में एस और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहां हम सब्जेक्ट देखें तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस। तो चेंज का क्या बन जाएगा, चेंजेस। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखिए he generally his watch। देखिए अब यहां पे आप एडवर्ब देखिए कौन सी आई हुई है, जनरली। कौन सी एडवर्ब है, जनरली। तो जनरली से हमें टेंस का पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप सेंटेंस की पहचान कीजिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर इसका एंड हो रहा है, तो ये कौन से सेंटेंस की पहचान होती है, सिंपल की। सिंपल में हम सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल के लिए ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। तो यूज में हम क्या लगा देंगे, एस, क्या बन जाएगा, यूजेज। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान ब्लैंक फिल करने होते हैं, उसके लिए आपको इन एडवर्ब को ध्यान रखना है। ये एडवर्ब हमें टेंस के लिए बताती है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि दिया गया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ या आइडियम हो, तो
फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो रूल है इस टेंस का वो है कि अब यहां पे कोई एडवर्ब नहीं आएगी, आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा और सेंटेंस की हिंदी करके आपको पता लग जाएगा कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर एक इडियम है। ठीक है, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ या इडियम हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का बोध कराती है। कौन सी सेंटेंस का? सिंपल का। और उसमें फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे यूज होता है। एग्जांपल से समझिए, जैसे द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, और यहां पे वर्ब जो दी हुई है वो है राइज। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये देखिए कोई एडवर्ब आई थी, मैंने जो बताई थी आपको, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं है। अब हम इसकी हिंदी करेंगे, द सन सूर्य इन द ईस्ट पूर्व दिशा में, और राइज का मतलब होता है उदय होना, उगना। तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है या नहीं? बिल्कुल ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आप देख सकते हो सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए राइज में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, राइजेज। और एग्जांपल लेते हैं, द स्टार्स इन द स्काई, और ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन। अब देखिए इसमें भी कोई एडवर्ब नहीं है, तो हम इसकी क्या करेंगे, हिंदी। द स्टार्स तारे, ब्लैंक इन द स्काई आसमान में, और साइन यानी क्या होता है, चमकना, टिमटिमाना। तो जो तारे हैं वो आकाश में चमकते हैं या टिमटिमाते हैं, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये? यूनिवर्सल फैक्ट। तो देखिए यूनिवर्सल फैक्ट होने की वजह से इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या एस या ईएस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्स जो है वो क्या है, प्लूरल, तो इसीलिए हम ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन। और देखिए द विजडम Yes. Next देखिए, the wisdom blank in every aspect of life. The wisdom बुद्धि in every aspect प्रत्येक पहलू of life जीवन के, और विन यानी जीतना। जो बुद्धि है वो जीवन के प्रत्येक पहलू में जीतती है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इडियम में कहावत है। इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर एस या ईएस। विजडम एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, विंस। तो इस तरीके से ये रूल नंबर सेकंड है कि यदि दिया गया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ या इडियम हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं।